सो स्टूडेंट, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है लूप्स। लास्ट वीडियो में मैंने आपको फॉर लूप और वाइल लूप की इंट्रोडक्शन दी थी और इस वीडियो में हम इन लूप्स के कुछ एग्जांपल करेंगे। जैसा कि लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कि फॉर लूप जो है वो सेट ऑफ स्टेटमेंट्स को अगेन एंड अगेन एग्जीक्यूट करता है या एक सीक्वेंस को एग्जीक्यूट करता है। वो सीक्वेंस कुछ भी हो सकता है, एक लिस्ट हो सकती है, एक टपल हो सकता है, एक सेट हो सकता है। सपोज कीजिए हमें प्रिंट करानी है 1 to 10 काउंटिंग, तो हम क्या कर सकते हैं, या तो हम प्रिंट कराएं एक एक वैल्यू को, प्रिंट 1, प्रिंट 2, प्रिंट 3, प्रिंट 4। ऐसे क्या होगा, अगर सपोज करो हमें 1000 या फिर 1000 से ज़्यादा नंबर्स को प्रिंट कराना है तो हमें उतनी ही सेट ऑफ स्टेटमेंट्स लिखनी पड़ेंगी। तो वो क्या है, वो टाइम कंज्यूमिंग है, स्पेस कंज्यूमिंग है। इस टाइम को बचाने के लिए, स्पेस को बचाने के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, हम यूज़ करेंगे लूप्स। तो फॉर लूप की हेल्प से अगर हमें 1 to 10 काउंटिंग प्रिंट करानी है, कैसे कराएंगे, मैंने आप लोगों को सिंटेक्स बताया था, कीवर्ड फॉर, देन एनी वेरिएबल, यहाँ पर हमने वेरिएबल लिया है एक्स, देन इन, और एक रेंज फंक्शन लेंगे। रेंज कहाँ से कहाँ तक, हमें 1 to 10 प्रिंट कराना है। और मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग जो डिजिट होती है वो इंक्लूड होती है और जो स्टॉप वाली डिजिट होती है वो एक्सक्लूड होती है। एंड देन सिंटेक्स में फॉर लूप के बाद में क्या आता है, कोलन। तो ये वैल्यूज़ जो हैं कहाँ असाइन होंगे, वेरिएबल एक्स में, और हम क्या कराएंगे, हर एक्स को प्रिंट कराएंगे। तो ये फॉर लूप कितनी बार चलेगा, 1 से लेकर 10 तक। जैसे ही इसकी वैल्यू 11 हो जाएगी, कंट्रोल कहाँ आ जाएगा, फॉर लूप से बाहर। हम रन करके देखते हैं इस प्रोग्राम को। ये देखिए, सॉरी, ये क्या हुआ है, यहाँ पर हमारी 1 to 10 की काउंटिंग प्रिंट हो गई है। क्योंकि रेंज फंक्शन से क्या होता है, पहले जो डिजिट है वो इंक्लूड होगी और लास्ट वाली डिजिट क्या है, एक्सक्लूड होगी। तो ये हमारा लूप 10 टाइम चलेगा। जैसे ही एक्स की वैल्यू 11 होगी, कंट्रोल कहाँ आ जाएगा, लूप के बाहर। हम सेम नंबर्स वाइल लूप की हेल्प से भी प्रिंट करा सकते हैं, लेकिन कोड में थोड़ा डिफरेंस होगा। वाइल लूप से सेम टास्क हम कैसे परफॉर्म करेंगे, एक वेरिएबल लेते हैं, एक्स ही ले लेते हैं। एक्स की इनिशियल वैल्यू क्या है, 1। वाइल लूप का सिंटेक्स क्या था, वाइल, देन कंडीशन। यहाँ पर कंडीशन क्या है, एक्स की वैल्यू या तो 10 से कम होनी चाहिए या फिर 10 के इक्वल होनी चाहिए। वाइल लूप का सिंटेक्स था वाइल कीवर्ड, देन कंडीशन एंड देन कोलन। अब इसके बाद हमें क्या प्रिंट कराना है, हमें प्रिंट करानी है एक्स की वैल्यू। और एक्स की वैल्यू प्रिंट कराने के बाद एक्स की वैल्यू में क्या हो, 1 का इंक्रीमेंट हो। ये मैं आप लोगों को समझा भी चुकी हूँ। पहले एक्स की वैल्यू में 1 इनिशलाइज होगा। लूप कब तक चलेगा, जब तक कि एक्स की वैल्यू क्या ना हो जाए, 10। जैसे ही 11 होगी, कंडीशन क्या हो जाएगी, फॉल्स हो जाएगी, और कंट्रोल कहाँ आएगा, लूप के बाहर। लूप के बाहर मतलब जो स्टेटमेंट इस लूप के बाद हमने लिखी हुई है, प्रिंट आउट ऑफ लूप। रन करते हैं। ये कुछ गलतियां जो हो जाती हैं वो हमें प्रोग्राम को डिबग करने पे ही पता चलती है। जैसे कि यहाँ क्या गलती थी, मैंने आपको बताया था कि पाइथन में इंडेंटेशन का बहुत बड़ा रोल है। मैंने यहाँ वाइल से पहले एक गलती से एक स्पेस यहाँ लग गया था और उसकी वजह से एरर आ रहा था।
पाइथन में क्योंकि वाइट स्पेस का मतलब है किसी भी लाइन से पहले कि एक नया ब्लॉक स्टार्ट हो रहा है, जैसे कि यहाँ पर देखिए ये क्या है, ये वाइल लूप के अंदर जो सेट ऑफ स्टेटमेंट है वो है। तो ये इंडेंटेशन जो है ये एक स्पेस भी हो सकता है, दो भी हो सकता है, कितने भी हो सकते हैं, लेकिन एक ब्लॉक के लिए सभी स्टेटमेंट के लिए इंडेंटेशन सेम होनी चाहिए। जैसे कि यहाँ पर प्रिंट और एक्स, इन दोनों लाइंस की इंडेंटेशन जो है सेम है। और दूसरा पी जो है प्रिंट, पाइथन एक केस सेंसिटिव लैंग्वेज है, यहाँ पी कैपिटल हो गया था, लेकिन प्रिंट का पी क्या होना चाहिए, स्मॉल होना चाहिए। अब देखिए जब इस प्रोग्राम को रन करा तो हमारी 10 तक काउंटिंग प्रिंट हुई और आउट ऑफ लूप वाली लाइन कब प्रिंट हो रही है, यानी कि लूप के बाहर कंट्रोल कब आ रहा है, जब ये लूप पूरा एग्जीक्यूट हो जाएगा और जब ये कंडीशन क्या होगी, फॉल्स, तभी कंट्रोल लूप के बाहर आएगा। एक प्रोग्राम और कर लेते हैं फॉर लूप का। मैंने आप लोगों को बताया था कि फॉर लूप जो है वो सेट ऑफ स्टेटमेंट्स को या फिर एक सीक्वेंस को एग्जीक्यूट करता है। अब सपोज करिए हमारे पास एक लिस्ट है, लिस्ट का नाम है फ्रूट्स। अब इस लिस्ट में हम अभी 3 ही फ्रूट्स ले रहे हैं, जितने मर्जी आप ले सकते हो। हमें इस लिस्ट के अगर इन वैल्यूज़ को, या ये जो भी लिस्ट में हमने वैल्यूज़ दी हैं, इन्हें प्रिंट कराना है, तो हम क्या लिखेंगे, प्रिंट फ्रूट, और अगर पहली वैल्यू प्रिंट करानी है तो उसका इंडेक्स होगा, बिना प्रिंट के वर्क कर जाएगी ये। फ्रूट्स, ओके, ऊपर हमने जो अब देखिए अगर हमें लिस्ट जो है हमारी फ्रूट्स लिस्ट है, ये छोटी छोटी गलतियां होती हैं जो हमें डिबग करने पे पता चलती है। मैंने यहाँ लिस्ट का नाम लिया था फ्रूट्स, लेकिन मैं प्रिंट करा रही थी फ्रूट को, लेकिन इसमें एस भी था, तो इस वजह से एरर आ रहा था। अब देखिए लिस्ट है फ्रूट, इसके हमें सभी वैल्यूज़ को प्रिंट कराना है लिस्ट की, तो हम क्या यूज़ करेंगे, हम प्रिंट फंक्शन यूज़ करेंगे और विद द हेल्प ऑफ इंडेक्स वैल्यू हम इन वैल्यूज़ को प्रिंट कराएंगे। अगेन सेम मिस्टेक, इट्स नॉट फ्रूट, इट्स फ्रूट्स। अब देखिए जब हमने इसे रन करा हमारी तीनों वैल्यूज़ प्रिंट हो गई, एप्पल, ऑरेंज एंड बनाना। लेकिन अगर इसमें नंबर ऑफ लिस्ट में नंबर ऑफ वैल्यूज़ बहुत ज़्यादा हों, इतनी हो कि आपको सेट ऑफ स्टेटमेंट, अगर ये 10,000 है, 20,000 है, तो आप इतनी सेट ऑफ स्टेटमेंट्स नहीं लिख सकते। इट्स रिडिकुलस टू प्रिंट देम बाय इंडिविजुअल स्टेटमेंट्स। तो हम क्या यूज़ करेंगे, हम इंडिविजुअल स्टेटमेंट्स की जगह यहाँ पर क्या यूज़ करेंगे, हम यूज़ करेंगे फॉर लूप। फॉर, उसके बाद कोई वेरिएबल, जैसा कि फॉर का सिंटेक्स है, देन इन, एंड देन हमारी लिस्ट का क्या नाम है, फ्रूट्स। यानी कि इस लिस्ट में, फ्रूट्स लिस्ट में जो भी वैल्यू है वो कहाँ चली जाए, वेरिएबल एक्स में, एंड देन उस वैल्यू को क्या करा दें, हम उस वैल्यू को करा दें प्रिंट। लेट्स रन द प्रोग्राम। देखिए दोनों के लिए यहाँ पर देखिए इंडिविजुअल स्टेटमेंट भी सेम ही प्रिंट कर रही है और लूप भी सेम वैल्यूज़ प्रिंट कर रहा है, लेकिन यहाँ पर क्या है, टाइम कंज्यूमिंग कम है, स्पेस कंज्यूमिंग, टाइम कंजप्शन और स्पेस कंजप्शन दोनों कम है, और
एम्बिग्विटी भी नहीं है, बार बार स्टेट